बिग बॉस के घर में कंटेस्टेंट्स के बीच में जो लड़ाई थी वो सब खत्म हो गई। घर वालों ने आकर जो है इतनी खुशियां फैलाई हैं कि घर के अंदर सभी जो है ये भूल गए कि उनके जितने भी मतभेद थे सब खत्म हो गए। राखी सावंत से जास्मिन ने माफी मांग ली। इतना ही नहीं, एजाज खान किससे सबसे ज्यादा लड़ते हैं? राहुल से, रुबीना से। लेकिन जैसे ही पवित्रा पुनिया आकर गई तो वो जो है रुबीना और राहुल सबसे ज्यादा खुश नजर आए। इतना ही नहीं, एक बात तो तय है कि घर के अंदर जो ये घर वाले आए हैं सभी के घर से, उससे लोगों को गेम में बहुत हेल्प होगी। और आज का मेरा सबसे फेवरेट था एजाज और पवित्रा। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि ये दोनों जो है अपने रिश्ते को एक्सेप्ट किया। और अब हम इंतजार करेंगे कि बाहर आकर जो है ये लोग अच्छी न्यूज़ कब सुनाते हैं कि कब है इन लोगों की शादी। क्योंकि मम्मी से मिल ले, पापा से मिल ले, मम्मी को बता दिया तू भाई से मिल लेना, ये सारी बातें तो हो ही गई। मतलब सारी चीजें जो है इधर ही फिक्स हो गई नेशनल टेलीविजन पर। सिर्फ अब शादी बची है, तो वो देखना होगा कि बाहर आने के बाद ये रिश्ता जो है क्या नया रंग लेता है। तो घर वाले आए। सबसे बड़ी बात, आज जितनी खुशियां देखने को मिली हैं, कल उतना ही इमोशनल मोमेंट होने वाला है। एक एलिमिनेशन होने वाला है, और ऐसा शॉकिंग एलिमिनेशन जिसके बाद सलमान खान भी रोते हुए नजर आ रहे हैं। तो सोचिए, एक ऐसा सदस्य, जाहिर सी बात है ये चारों जो है उनमें से सिर्फ अली को नहीं ऐसा है जिसको 70 दिन हुए हैं, बाकी 100 डेज, क्योंकि बोलते हुए नजर आया अभिनव की 100 दिन साथ में रहकर। तो यानी कि एक ऐसा सदस्य है जो 100 दिन साथ में रहा है। और मैं अपनी कैलकुलेशन से कहती हूँ अभिनव, जास्मिन, रुबीना तो कोई सोच ही नहीं सकता। और प्रोमो के हिसाब से जिस तरीके से 100 दिन कहा गया है, तो वो एक ऐसा कंटेस्टेंट है जो घर के अंदर 100 दिन रहा है। तो अपने आप में बहुत शॉकिंग एविक्शन है। और यकीन मानिए, कल ये एपिसोड देखने के बाद बहुत सारे लोग जो बिग बॉस फॉलो करते हैं इमोशनल होने वाले हैं। एक शॉकिंग एविक्शन इस सीजन का सबसे बड़ा कल देखने को मिलने वाला है। लेकिन रुबीना को फिर से फटकार पड़ने वाली है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि रुबीना हर बार टारगेट कैसे बन जाती है। निक्की ने राखी सावंत का बेड साफ नहीं किया, तो रुबीना तुम जिम्मेदार हो। निक्की तुम्हारी दोस्त है ना, आजकल तुम्हारे साथ उठती बैठती है, तो तुमने समझाया नहीं। जैसे तुम पहले जैस्मिन को नहीं समझाती थी और जैस्मिन की गलती के लिए तुम्हें जिम्मेदार ठहराया जाता था, वैसे ही निक्की की गलती के लिए इस बार फिर से रुबीना जिम्मेदार होगी। और उनका माउथ पीस या वर्थ पीस, ऐसा ही कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया सलमान खान ने अभिनव शुक्ला। तो एक बात तो तय है कि एक बार फिर से रुबीना टारगेट बनने वाली हैं, फिर से फटकार खाएंगी। उनका चेहरा कितना उतर गया था, मतलब रुबीना सोचेगी कि चल क्या रहा है, पिछले हफ्ते भी मैंने इतना सुना, इस हफ्ते भी। तो वो रुबीना के चेहरे से साफ नजर आ रहा था। मतलब सलमान खान अंदर जाएंगे, राखी सावंत का बेड साफ करेंगे, और निक्की को ये रियलाइज होगा कि उसने गलती कर दी। लेकिन निक्की को रियलाइज करवाने के लिए पहले रुबीना को रियलाइज करवाया जाएगा कि जो फॉल्स नैरेटिव है जो एजाज खान दे रहे थे, ये बहुत बड़ा मुद्दा हुआ था घर के अंदर, जिसमें रुबीना ने एक इनिशिएटिव लिया था कि ये जितने फॉल्स नैरेटिव हैं ये एजाज सबके दिमाग में डालते हैं। जास्मिन कलर्स का चेहरा है, रुबीना इमेज कॉन्शियस है, और अब निक्की राखी को अनटचेबल कह रही है। तो ये फॉल्स नैरेटिव एजाज खान क्रिएट कर रहे हैं। तो इसी बात को लेकर जो है, और यकीन मानिए लाइव फीड में ये बहुत बड़ी बात हुई थी। मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए थे, और रुबीना, जास्मिन और अली और अभिनव, इन चारों का ये कहना था कि कैसे एजाज जो है ऑडियंस के दिमाग में एक नैरेटिव तैयार कर देता है हर कंटेस्टेंट के बारे में, जो कि सही नहीं होता है। एक झूठ नैरेटिव तैयार कर देता है, लेकिन ये उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अब सलमान खान कहेंगे कि अभिनव शुक्ला बोले कि मेकर्स हमें निकालना चाहते हैं तो चल जाता है, वो फॉल्स नैरेटिव नहीं है। एजाज खान बोले तो वो फॉल्स नैरेटिव है। इसी बात को लेकर रुबीना की क्लास लगती हुई नजर आएगी, और अभिनव शुक्ला भी उस लपेटे में आने वाले हैं। तो कल सलमान खान अंदर जाएंगे, पूरा बिस्तर साफ करेंगे, सुल्तानी अखाड़ा होगा। अर्शी और रुबीना तुम लोग लड़ लो, मतलब बोल बोल के भी अगर एक दूसरे को इतना ज्यादा बोलकर भी अगर मन नहीं भराए ना, तो चलो आ जाओ सुल्तानी अखाड़े में लड़ो, और अर्शी खान जीत जाती है। तो कल कुछ ऐसा होने वाला है। हालांकि इस बार वीकेंड का वार 2 दिन चलेगा, परसों तक खींचेगा। पर आज की सबसे खूबसूरत चीज जो मुझे लगी वो था पवित्रा और एजाज। मेकर्स ने बहुत मस्त सरप्राइज दिया है, और मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या होता है जब बिग बॉस के घर के अंदर रिश्ते बनते हैं ना, और बाहर आने के बाद जब हम देखते हैं कि हाँ वो रिश्ते बने रहे, तो बहुत अच्छा लगता है कि ऑडियंस ने जो कनेक्ट किया वो फॉल्स नहीं था। ऑडियंस को छला हुआ महसूस नहीं होता है कि हाँ। तो जो पवित्रा और एजाज की केमिस्ट्री शुरू में थी मुझे बहुत रियल लगती थी, लेकिन जब बिग बॉस ने वो डेट पर भेजा था तब से मुझे थोड़ी वो फेक लगने लग गई थी। लेकिन बाद में जब पवित्रा एविक्ट हुई और उसके बाद एजाज खान जिस तरीके से मिस कर रहे थे,
तो ये लग रहा था, और बाहर आने के बाद जो पवित्रा ने इंटरव्यूज दिए थे उससे ये लग रहा था कि दोनों के बीच में बराबर की आग लगी हुई है। तो आज ये पता चल गया कि प्यार रेड जोन से शुरू हुआ था, जब पवित्रा ने एजाज को खाना पका कर खिलाया था। तो बहुत ही मतलब घर के अंदर भी लोग सरप्राइज थे, कितने खुश थे रूबीना और राहुल। आप सोचिए सबसे ज्यादा एजाज के झगड़े किसके साथ हुए हैं, इन दोनों के साथ और जास्मिन के साथ, लेकिन राहुल वैद्य के साथ वो शेयर करते हुए नजर आए। राहुल वैद्य ने बोला कि आपकी जिंदगी में मुझे लगता है कि औरत हमेशा एक ठहराव लेकर आती है, काट दूंगी, फाड़ दूंगी, चीर दूंगी, ये सब निकाल दिया जाए, माइनस कर दिया जाए तो पवित्रा, और उनको बोल भी रहे थे, कितनी स्टनिंग लग रही थी वो। तो एजाज को कितना प्राउड फील हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था उन्हें जब राहुल उसकी तारीफ कर रहे थे, और रूबीना गई और लगातार एजाज एजाज एजाज। तो ये चीज तो है कि कितना ये लोग एजाज की खुशी में कितना खुश हो रहे थे, आप सोचिए। और अली, सॉरी अली, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मम्मी पापा क्या कर गए सोना पुत्र कर करके, पर अली के साथ नहीं, सोलो गेम। तो ये बात जो है, लड़के को मेहनत करनी पड़ेगी शादी के लिए। राहुल वैद्य ने तो ये भी कह दिया, आग लगा दूंगा, मैं भी शादी नहीं करूंगा, और अली को नहीं कि मुझे किसी ने कहा है तेरी शादी में प्रॉब्लम होगी। बताओ ऑडियंस, अगर मैं इस पूरी सिचुएशन को जज करूं तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो एजाज खान ने बात की अली गोनी से कि तेरी बहन होती तो तू बोलता हाँ हाँ शादी कर ले, ऐसे नहीं बोलता ना। बाहर आएगा, देखेंगे, फैमिलीज मिलेगी, बात करेगी, फिर डिसाइड होगा। बेटी है उनकी। मैं भी इसी चीज को जो है, जब ये हो रहा था और सब घर वाले बोल रहे थे, मैं उसी चीज को सोच रही थी कि मम्मी पापा ने ये नहीं बोला है कि अली पसंद नहीं है, मम्मी पापा ने बोला है तो अकेले गेम खेले। अगर आप मेरे रिव्यूज फॉलो करते हैं तो अली की एंट्री के पहले तक मैं बोलती आई थी कि जास्मिन टॉप में जाएगी, लेकिन अली की एंट्री के 2 दिन बाद मैंने अपने रिव्यू में ये बात बोलनी शुरू की थी कि अली को भेजकर मेकर्स ने सबसे बड़ी गलती की है। जास्मिन का गेम अली गोनी ने खराब किया है, मेकर्स ने खराब किया है। ये इंटेंशनली नहीं हुआ होगा, क्योंकि जैसे जास्मिन कह रही है कि मैं उसकी हमेशा प्रायोरिटी रहती हूँ, वो मेरे लिए अच्छा ही सोचेगा, लेकिन उससे क्या हुआ, जास्मिन का गेम खराब हुआ है। अब मैं आपको बताती हूँ अली गोनी और राहुल वैद्य की कॉन्वर्सेशन आज के एपिसोड की याद कीजिए। रश्मि देसाई आई, उसने बोला कि अली तुम अपना गेम खेलो। राहुल ने क्या समझाया कि तुझसे कोई लड़ता नहीं है तो ऐसा कर दूसरों के मुद्दे में बोलना शुरू कर। अली गोनी ने क्या बोला कि यार अब मैं ऐसा गेम चेंज नहीं कर सकता, मैं गंदा देखने लगूंगा। तो जास्मिन ने क्या किया अली के आने के बाद? जास्मिन ने यही काम किया जो आज अली करने के लिए मना कर रहा था, और यही चीज जास्मिन को समझनी चाहिए थी। ऑल ऑफ सडन ऐसा फ्लिप, ऑल ऑफ सडन वही चीज खराब दिख रही थी कि जो जास्मिन के शेड्स बहुत सारे आए ना, वो समझ में ही नहीं आया कि रियल क्या था। मतलब आप ऑल ऑफ सडन इतना कैसा फ्लिप हो सकता है, इतना कैसे शेड हो सकते हैं चेंज, वही। वरना जास्मिन जो है पहले दिन से, जब उसने अपना गेम स्टार्ट भी नहीं किया था, वो खुद दावे कर रही थी कि मैं एक हफ्ता गेम समझने की कोशिश कर रही थी। मैं पहले दिन से कह रही थी कि जास्मिन एक ऐसी कंटेस्टेंट है जो टॉप 2 में जरूर जाएगी, इसको थोड़ा उभर कर आना है। अली नहीं आया था तब तक वो बहुत अच्छा कर रही थी, और अली के आने के बाद उसे ये लगा कि एक सपोर्ट सिस्टम आ गया है। लेकिन सपोर्ट सिस्टम रूबीना और अभिनव भी हैं, लेकिन वो लोग जो है सिचुएशन में एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे के डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं। वो चीज जास्मिन को समझनी चाहिए थी। हालांकि अब जो है, अब तो बहुत लेट हो गया, और लेट बहुत पहले ही हो चुका था खैर। और जो राखी सावंत के साथ इस हफ्ते हुआ, उसके बाद बहुत ज्यादा जो जास्मिन ने इस मैटर को खींचा, खुद अली अभिनव बोलते हुए नजर आए कि जास्मिन ने यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर दी। पिछले हफ्ते समझा दिया था, लेकिन उसके बाद भी वो टॉपिक बहुत खिंचा गया था। और अब जब राखी की मम्मी आई, पता चला वो बीमारी थी। मतलब आप सोचिए कि हर चीज, खैर हम बात कर रहे थे हाँ अली की, तो मुझे ये लगता है कि मम्मी पापा ने एडवाइस जो है वो गेम के लिए दी है। उनको इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अली और जास्मिन शादी करे नहीं करे, वो चीजें बाहर आके डिस्कस की जा सकती हैं। और वाकई में ये एक बहुत ही बड़ा डिसीजन है कि आपको शादी करनी है, साथ में रहना है। लेकिन पूरे घर वाले अली की जो टांग खिंचाई करते हुए नजर आए। सोना पुत्र अली कहता है मैं तेरे लिए आया, मैं इतनी गालियां सुन रहा हूँ, लेकिन सोलो खेल, मैं निकल जाता हूँ। तो जास्मिन कहती है मैं भी वॉलेंटरी एग्जिट करूंगी, 2 करोड़ रुपया मैं लोन लेकर भर दूंगी। तो जो भी कंटेस्टेंट वॉलेंटरी एग्जिट करता है, जैसे कि राहुल गया था, तो उनको 2 करोड़ रुपया भरना पड़ता है। तो एक बात तो तय है कि इसी बात को जास्मिन ने बोला कि मैं फिर 2 करोड़ रुपए का लोन लेकर भर दूंगी। लेकिन एजाज ने समझाया, राहुल ने समझाया कि ऐसा नहीं है,
जास्मिन ने समझाने की कोशिश की कि ऐसा नहीं है, तो उनको समझ। तो मुझे लगता है कि इतनी जल्दी इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अली गोनी का चेहरा उतरा हुआ था, नो डाउट। वो बहुत परेशान थे, और जिस दिन जास्मिन के मम्मी पापा आके गए, उस दिन सुबह सुबह भी वीकेंड का वार के लिए फ्राइडे जब इनको तैयार होना था, अली का बहुत सर दर्द हो रहा था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, क्योंकि वो यही सारी चीज़ें सोच रहे थे कि मैंने नेशनल टेलीविजन पर इतनी बड़ी बात बोल दी, मेरी बहन ने भी बोल दी, लेकिन जास्मिन के पेरेंट्स ने कुछ नहीं बोला। तो मुझे लगता है एजाज जो बात बोल रहे थे कि वो लड़की के माँ बाप है, थोड़ा इंतजार करें। बाहर आप उन्हें जानते हैं, वो भी आपको जानते हैं, और बदलना नहीं है। एजाज ने जो बात बोली ना कि बदलो नहीं तो बाद में होगा कि आप ऐसे तो थे नहीं और शादी के बाद ऐसे हो गए। तो एजाज ने बहुत ही अच्छी जो है एडवाइस आज दी, अली गोनी को बहुत अच्छे से समझाया। जब आप ऐसी सिचुएशन में होते हैं ना, तो घर में कोई ऐसा चाहिए सदस्य जो आपको इतने अच्छे से समझा सके। विकास रश्मि, क्या हुआ रश्मि? पर्सनल ग्रजेस सब उठाते हैं, आपने भी उठाए थे, तो इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि आपने नहीं उठाए। और आपके कहने के बाद अगर जास्मिन ने ये बात बोली, उसने बोला कि उसको मुझसे प्रॉब्लम है, और वो फिर किसको लपेटे में लेती अली, इसलिए उसने तुझे लपेटे में ले लिया। तो विकास को लेकर जो उसने बात बोली कि अली की तारीफ की, रुबीना और अभिनव की बहुत तारीफ की कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, किस तरह सिचुएशन में एक दूसरे को संभालना चाहिए। जास्मिन और अली को बोला भी आप उन लोगों से सीखो। तो रश्मि देसाई आई, विकास गुप्ता को सपोर्ट बताया। विकास गुप्ता को जिस तरीके से टारगेट किया जाता है, उसने बोला कि क्यों होते हो, और विकास गुप्ता को ये भी कहा कि तुम्हारे मम्मी पापा दोनों तुम्हें प्यार करते हैं, हर किसी की फैमिली में प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसको गेम में लाना गलत बात है, ये मैं भी मानती हूँ। लेकिन पर्सनल ग्रजेस की बात रश्मि नहीं करती तो ज्यादा बेटर होता, क्योंकि रश्मि ने भी किया है और उसको पता है, वो घर के अंदर रहकर गई है कि कोई इंटेंशनली नहीं करता है। गेम के अंदर सिचुएशन ऐसी आ जाती है और इसीलिए ये सारी चीजें मुंह पर आ जाती है। तो जास्मिन और अली जिस तरीके से मैं गेम देखती हूँ, मुझे उतने सेंसिबल वाकई में लगते हैं कि वो पर्सनल ग्रजेस की बात जानबूझकर नहीं लाएंगे। वीकेंड का वार में भी बार बार बोला गया, हालांकि मैं मानती हूँ शुरुआत की थी अली ने, लेकिन उसके बाद वो बोलने को तैयार नहीं था, बार बार बोला गया और उसके बाद उसे बोलने पर मजबूर होना पड़ा। उसने बोला और बहुत सारी चीजें नहीं भी बोली, 2 लाइन बोली और जो बोली वो भी समझ में नहीं आई। खैर, तो अर्शी का भाई फरहान, मजे आ गए। मैंने आपको उस दिन लाइव फीड में बताया था, याद कीजिए, कि अर्शी के घर से जो भी आया था, पहली बार ऐसा हुआ पूरी लाइव फीड में कि जब फैमिली आई है तो लोग हंस हंस के लोटपोट हो रहे हैं और कोई रो ही नहीं रहा है। मतलब पता नहीं कि आके क्या करके गए कि सब हंस रहे हैं। तो फरहान, मुझे फरहान को देख के ना शहनाज के भाई शहजाद की याद आई। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि जब शहजाद भी आया था तो उसको पहली बार में देख के मजे आ गए थे, कुछ उसी तरह के मजे फरहान को आए। और क्या भाई बहन डांस कर रहे थे। अगर आपकी फैमिली घर के अंदर आती है ना, अब आप फरहान को देख लीजिए, उसके बाद अब आप अर्शी को देखिए, अब आपको समझ में आएगा कि अर्शी ऐसी है, उसका नेचर ही ऐसा है। मतलब पापा को बोलना पान की टपरी पे मत जाए, मतलब बहुत मजेदार था उसके भाई का आना। एजाज को बोला, विकास को बोला आपकी छोटी बहन की तरह है, लॉकडाउन में उसने आपके लिए बहुत किया है। राखी सावंत को आई लव यू बोल दिया। तो ये जो चीजें थी, फरहान आया, मेरे ख्याल से फरहान ही नाम था उनके भाई का। तो अर्शी और उनकी जो बॉन्डिंग देखने को मिली, जो मजे आए घर वालों को, बिग बॉस ने भी और टाइम दिया कि बोल ले, वो जाने को तैयार नहीं था। तो एक बात तो तय है कि जो घर वाले आए हैं उसकी वजह से लोगों में बहुत ही ज्यादा खुशियां आई। अर्शी का भाई आया, विकास के लिए रश्मि आई, रुबीना के लिए ज्योतिका आई, जास्मिन के लिए मम्मी पापा आए। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि जब निक्की ने अपनी मम्मी से बोला कि पापा क्यों नहीं आए, तो उन्होंने बोला एक ही अलाउड था। राहुल वैद्य ने अपनी मम्मी से पूछा दिशा क्यों नहीं आई, तो एक ही अलाउड था। लेकिन जास्मिन के मम्मी पापा 2 लोग आए, और यहाँ पर जब पवित्र आई तो राहुल वैद्य ने बोला भी कि बिग बॉस दिशा को भी भेज दो ना, फिर कि अगर सब आ सकते हैं तो एक बार दिशा को भी बुला लो, अगर वो मिलने का मन है उसका। तो ये चीज़ है। हालांकि पवित्रा जो है एक्स कॉन्टेस्टेंट रह चुकी हैं, इसलिए आई होगी, और हो सकता है कि आप पता दिशा ने भी मना किया हो कि उनका आने का मन नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है इस पर जो है। लेकिन कुछ चीज़ें जो सामने दिख कर आई, आपने भी देखा होगा, जब राहुल वैद्य ने, वो तो ऑन एयर भी हुआ है, पूछा कि दिशा क्यों नहीं आई, तो बोला एक ही नहीं, एक ही आ सकता था। और जो निक्की ने पूछा था वो हालांकि एडिट हो गया, लेकिन लाइव फीड में उसने अपनी मम्मी से पूछा था कि पापा क्यों नहीं आए, तो बोला उनकी मम्मी ने कि कोई एक ही आ सकता था। तो आज के एपिसोड में अली गोनी थोड़े निराश हुए हैं, किसी को खुशियां मिली है तो किसी को उदासी मिली है। लेकिन एक बात तो तय है कि घर के अंदर ऐसी ही सिचुएशंस हैं। अर्शी और एजाज का जो रिश्ता है, जो आपस में लड़ाई का, झगड़े का, एजाज को ये बात पसंद नहीं कि कोई उसकी डिसरिस्पेक्ट करे। उसने बोला भी कि अगर मैं तुझे छोटी बहन मानता हूँ तो तू मुझे बड़ा भाई तो मान, उतनी रिस्पेक्ट तो दे, वरना तू बात ही मत कर। तो उसी चीज को लेकर वो बोलते हुए नजर आए। अब मैं बात करूंगी रुबीना और ज्योतिका की।
उसने 13 मिनट का सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन अगर किसी ने किया है तो रुबीना की बहन ने किया है। अली तो बोला भी कि यार बहुत कम बोलती है तेरी बहन, थोड़ा बात ही कर लेती। सांस फूल रही थी उसके लिए कि वो बोले जा रही थी, दादी ने ये बोला है, पापा ने ये बोला है, सेब के खेत है, मैं सेब भेज दूंगी, आप सोलो खेलो, आप शेरनी हो, पापा बोलते तुम डांस नहीं करती हो, जो पसंद नहीं करता उसको भूल जाओ, अब्बू को बोलना, जीजू को बोलना कि वो बहुत जीनियस है, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, डिग्निटी के साथ खेल रहे हैं, हम सबको प्राउड फील हो रहा है, आपको प्रपोज कर ले, शादी तो हो नहीं सकती, घर में बाकी लोगों की शादी हो रही है। वो इसी टर्म में बोले जा रही थी कि बस 13 मिनट मिले मुझे, मैं जितना लिखकर पढ़कर सबके मैसेजेस मुझे बता देने हैं, पर हर चीज अगर मैं कहूँ तो पॉइंट टू पॉइंट, एक एक लाइन में, कि जो नहीं पसंद उसको समझाने की कोशिश भी मत करो, भूल जाओ। तो ये चीजें जो है उनकी बहन नैना बता कर गई हैं कि आप सोलो हैं, शेरनी की दहाड़ है, मम्मी देखती है, दादी को पसंद है। तो ये सारी चीजें, सेब को लेकर तंज भी कस दिया कि आप लोग जितना मन चाहे सेब खाओ, हम अपने खेतों से, फार्म से भिजवाएंगे सेब। तो शिमला के सेब तो वैसे ही बहुत फेमस होते हैं। तो उसी चीज को लेकर जो है वो बात करती हुई नजर आई। लेकिन एक बात जो है रुबीना को समझ में आ गया कि उसको सोलो गेम खेलना है, क्योंकि सोलो जो गेम है, मैं बताऊं इस घर में ना बहुत सारे लोगों की स्ट्रेंथ ही सोलो गेम था। जैस्मिन हो, राहुल वैद्य हो, रुबीना दिलेक हो। आप सोचिए रुबीना के साथ अभिनव का साथ होते हुए भी वो अपने सोलो गेम से भटकी नहीं है। ऐसा नहीं हुआ है कि मेरे पति को बुरा लगेगा अगर वो कुछ गाइड कर रहा है तो मैं उससे इन्फ्लुएंस होकर वो चीज़ ना करूं। तो रुबीना ने ये बहुत अच्छी चीज़ की है, शुरू से ही सोलो गेम खेला है। उसको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए, बस अभिनव में उतना ही चाहिए। और रश्मि ने बोल भी दिया ना कि कभी कभी अपनी बीवी को सपोर्ट किया करो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो रश्मि ने ही बोला है शायद। राखी कैप्टन बन गई, और राखी को सोनाली फोगाट ने भी कहा कि यार तुम बहुत बड़ी एंटरटेनर हो, हर कोई तुम्हें कह के जाता है कि तुम एंटरटेन करती हो। तो राखी सावंत के बिना शो अधूरा है। राखी सावंत ने शो में जान लाई है, ये बात कोई नहीं भूल सकता है। और ये बात वाकई में माननी होगी कि राखी सावंत शो के अंदर जो है जान लेकर आई है। कल शॉकिंग एविक्शन होने वाला है और रुबीना को फटकार पड़ने वाली है। देखना होगा कि कहाँ तक जाती है ये फटकार, क्योंकि आज तो देखकर यही लग रहा है कि सलमान का पारा जो है वो बहुत हाई है, मतलब गुस्से में है वो, पर वो इमोशनल होते हुए नजर आ रहे हैं एविक्शन में। तो बहुत कम ऐसा होता है कि सलमान खान खुद जो है एविक्शन के समय रो पड़े, और वही हो रहा है। सलमान खान जो है रोते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि एक बहुत बड़ा एविक्शन, शॉकिंग एविक्शन हुआ है, तो उसका इंतजार करना होगा। तो कल फिर से मिलेंगे कल के एपिसोड के रिव्यू के साथ। और मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो वीकेंड का वार है वो जो है सोमवार तक चलने वाला है। तो फिर कल फिर से मिलेंगे कल के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।